बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of chapter 3 which is about the periodic table. We are done with question number 1, question number 2 and question number 3. आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को, तो गौर से सुनिएगा। So students, in question number 4 of your textbook exercise बात हो रही है कार्बन एलिमेंट की। आपके पास कार्बन एलिमेंट का सिंबल मौजूद है which is capital C। मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर दूं। कैपिटल C represents कार्बन एलिमेंट या फिर कार्बन एटम। अब आप देखेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पे मौजूद है, वहां आप देखेंगे कार्बन के साथ दो नंबर्स लिखे गए हैं। एक नंबर है 12 जो कि रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, और दूसरा नंबर है 6 जो कि रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो हैं रिलेटेड टू दिस सिंबल एंड रिलेटेड टू एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन जो एटम है इसका एटॉमिक मास या जिसको हम कहते हैं मास नंबर, वो क्या होगा। आपको मास नंबर की डेफिनेशन पता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ आपने देखा कि एटॉमिक नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, वो है 6, या हम कह सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो है 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। दूसरा हमारे पास यहाँ लिखा गया है 12, तो हम यहाँ से देख के सिंपली यहाँ 12 लिख सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट आपने समझ के चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कार्बन नहीं बल्कि कोई भी एलिमेंट आ सकता है। यहाँ हमसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन, जिसके आंसर में हम लिखेंगे 12, क्योंकि कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 ही न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। Moving towards the next question. What is the atomic number of carbon? बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, which is 6। जो नीचे की तरफ लिखा गया नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 6। Moving towards question number 3. Question 3 is how many protons are there in a carbon atom? एक कार्बन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होगा आपके एटम का, वही होगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप लिखेंगे इसके आंसर में 6। हमने बहुत आसानी से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is how many neutrons are there in a carbon atom? एटॉमिक नंबर को देख के हम ये तो बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, मगर हम ये नहीं बता सके अभी तक कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन एटम में। इससे पिछले बोर्ड पे हमने ये बताया दैट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12। एटॉमिक मास होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब कि हमें पता लगने लगा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। वो कैसे? इससे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ कार्बन एटम। आपको पता चला कि 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं कार्बन एटम में, जबकि जो एटॉमिक मास होता है वो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम टोटल एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दें, which was 6, अगर हम 6 को माइनस करते हैं 12 में से, then the number we get is 6। इसका मतलब that the number of neutrons present in a carbon atom is 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। We are only left with one part of this question, तो आगे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। How many electrons are there in a carbon atom? एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया दैट द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 6 हैं तो सेम नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। वी विल राइट 6 एज एन आंसर टू क्वेश्चन 5।
इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4. वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. मगर उससे पहले अगर आपसे कोई भी आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए. Well done students. Now we can start with question number 6. Question 6 में आपको एक टेबल गिवन है जिसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं A, B, C, D, E. अब हमें बताया गया है कि कौन से पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं और कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. तो आइए देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका हमने जवाब देना है. So question number 1 is, which three particles are neutral atoms? मैं एक और दफा आपके लिए कि एग्जाम्पल डिस्कस कर लूं कि जिस तरह किसी से पैसे मांगना या पैसे लेना बुरी बात होती है, नेगेटिव बात होती है, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज. अब जिस तरह किसी की मदद करना, किसी गरीब को पैसे दे देना अच्छी बात होती है, पॉजिटिव थिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. ऐसे पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स या पार्टिकल्स को हम कहते हैं आयंस. अब आपको पता चल गया कि न्यूट्रल एटम्स और आयंस में क्या फर्क है. हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि हमने ऐसे 3 पार्टिकल्स बताने हैं जो कि न्यूट्रल एटम्स हैं. आइए देखते हैं टेबल में जाके कि ये कौन से पार्टिकल्स होंगे. तो आपके पास पार्टिकल्स मौजूद हैं A, B, C, D एंड E. हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी गिवन है. अब हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन से न्यूट्रल एटम्स हैं और कौन से आयंस हैं. आपने देखा दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 12. अब 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं पार्टिकल A के पास. इसका मतलब कि इसने ना ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है और ना ही किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिया है. दिस इज अ न्यूट्रल एटम. मूविंग टुवर्ड्स पार्टिकल B. पार्टिकल B में भी 12 ही प्रोटॉन्स हैं और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब कि इसने भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया, ना ही किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिया. दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल एटम. द C पार्टिकल, आप देख सकते हैं कि 12 प्रोटॉन्स इसके पास है मगर इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ 10 है. इसका मतलब कि वैसे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 2 कम है. इसका मतलब कि इसने अपने आप में से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दिए हैं और देना होता है पॉजिटिव थिंग. इसका मतलब कि C पार्टिकल के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज. द D पार्टिकल, इट हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब कि इसका भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं. इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ज्यादा हैं. इसका मतलब कि इसने किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और लेना होता है नेगेटिव थिंग. इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज. द लास्ट पार्टिकल हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 प्रोटॉन्स व्हिच आर इन द सेम क्वांटिटी. इसका मतलब दैट दिस इज आल्सो अ न्यूट्रल एटम. हमने बताने हैं 3 न्यूट्रल एटम्स. तो हमारे पास 3 हो गए, A पार्टिकल, B पार्टिकल एंड E पार्टिकल which are neutral atoms. तो आप फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखेंगे पार्टिकल A, पार्टिकल B एंड पार्टिकल E. Moving towards the next question. The next question is, which particle is a negative ion and what's the charge? अब इन पार्टिकल्स में से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज. अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज कितना होगा ये भी हमने बताना है. आइए देखते हैं टेबल में कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा था. तो यहाँ मैंने आपको बताया था दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ ग्रेटर नंबर. इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस एटम ने या इस आयन ने किसी और एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और लेने से इसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज. अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इसका चार्ज होगा माइनस, मतलब -2. अब हमारे पास ये पार्टिकल है पार्टिकल D. तो आप पार्ट 2 के आंसर में लिखेंगे पार्टिकल D और फिर चार्ज बताएंगे -2. Moving towards question number 3.
थर्ड पार्ट में हमसे वो पूछ रहे हैं दैट व्हिच पार्टिकल इज अ पॉजिटिव आयन एंड व्हाट्स द चार्ज। जिस तरह से हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे पार्ट 3 को सॉल्व। तो यहाँ आपने देखा कि पार्टिकल C के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और आयन को या किसी और एटम को दे दिए हैं और देने से इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम हो रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज होगा +2 का, और ये पार्टिकल होगा हमारा पार्टिकल C। तो आप थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे C पार्टिकल विद द चार्ज +2। The last question is identify particle A। हमने पार्टिकल A को आइडेंटिफाई करना है। किसी भी पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके पीरियोडिक टेबल की। तो अपनी बुक्स में पेज नंबर 37 पे जाइए, पीरियोडिक टेबल को अपने सामने खोलिए और अब हम देखते हैं कि पार्टिकल A की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये पार्टिकल कौन सा है। पार्टिकल A के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास। तो आप देखें अपने पीरियोडिक टेबल में कि ऐसा कौन सा एटम या एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 12 + 12 विच इज 24 है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो मैग्नीशियम हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 2 में मौजूद है, उसका एटॉमिक नंबर है 12 और उसका मास नंबर है 24। इसका मतलब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करें 12 + 12 इट मेक्स 24। तो हमें पता चल गया दैट पार्टिकल A इज मैग्नीशियम। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। आज के लेक्चर में हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।